points of time I've experienced this. But a very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. To produce this with the intent of pressurizing your neighbor becomes a real challenge. आपके जो हालात हैं, आपको इस वक्त दुनिया के अंदर जिस तरीके से आपके पासपोर्ट को लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है किसी भी मुल्क में जाने के लिए, आपका बिजनेसमैन वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता कि वो वहाँ ट्रैवल करके जाए, अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करे या 10 चीजें करे। ठीक है, अगर इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, एक इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो फिर फौज को पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो डार साहब कह रहे हैं कि इंडिया से कारोबार करना है, अब हमारा कारोबार का दिल कर पड़ा है। पहले हमारा दिल था लड़ाई करने का, हम दोपहर को खड़े हो जाते थे इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और इंडिया को गालियां निकालते थे। अब हमें नहीं, अब हमसे कारोबार करना है। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि इदारा ये चाहता है कि भाई कश्मीर उन्हें दे दें, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो देखिए इसी नाम पे तो आज तक वो पैसे कमा रहे हैं, कश्मीर के नाम पे जितना मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि पाकिस्तान का दिफा हम कर रहे हैं, हमें साइड से ये मामला आते हैं, वहां से ये मामला आते हैं। भी वही है, ब्रिटिश एजेंट ही है, ऑक्सफोर्ड पढ़ता रहा है, मैकियावेली को फॉलो करता है, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आज पूरे पाकिस्तान को उसने शुभ शुभ पाकिस्तान बना दिया, शुभ मंत्र कर रहा है, जादू कर रहा है, काले जादू से एटॉमिक पावर को चला रहा है, बकरों से चला रहा है। कि बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का हमारे पास चांस मौजूद है और गैप मौजूद है, आप वो नहीं खोल रहे। जो आपके पास हो रहा है, जिसके अंदर आपको बैठे बिठाए आपको पैसे मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल एक पॉइंट हो सकता है। 5 बच्चे हैं, रोजगार नहीं है, उससे अगर ये पूछा जाए, आटा चाहिए बच्चों का पेट के लिए, रोटी चाहिए या आपको कश्मीर चाहिए, वो क्या जवाब देगा? ऑब्वियसली कि रोटी चाहिए। हाँ, ताड़ साहब इंडिया एडा ही वेला है, इंडिया को क्यों नहीं रीड कर रहे? जरा इसको भी बात बताएं। ये हमारी ये क्या जिसे कहते हैं ना कि रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं। सागदार साहब ने बोला कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उसी इंडिया के साथ 5 साल हमने कश्मीर के नाम पे ट्रेड बंद रखी। आज क्या हम कश्मीर देने के लिए रेडी हो चुके हैं? विंस्टन चर्चिल याद आया, उसने कहा था ये कौम अभी अपने आप को गवर्न करने की सलाहियत नहीं रखती, 50 साल अभी मजीद इनको बड़ी आसानी से रूल किया जा सकता है। मेरा ख्याल पाकिस्तान पे तो बिल्कुल फिट पड़ता है। आज भी आप ब्रिटिश एजेंटों के जरिए चल रहे हैं कि जिसके जरिए आप पाकिस्तान के कर्जों को भी आप उतार दें और दूसरे मामलात भी आपके बेहतर हों, यानी कि आपको एक अर्निंग अच्छी मिल जाए, आप उसे भी रोकने पे तुले। ब्रिटिश एजेंट ही ऑक्सफोर्ड पढ़ता रहा है, मैकियावेली को फॉलो करता है, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आज पूरे पाकिस्तान को उसने शुभ शुभ पाकिस्तान बना दिया, शुभ मंत्र कर रहा है, जादू कर रहा है, काले जादू से एटॉमिक पावर को चला रहा है, बकरों से चला रहा है। तो ये ब्रिटिश एजेंट ही कर रहे हैं सारे। दूसरे मैंने आपको कहा था सीएसएस के अफसरान, जूनियर ब्रिटिश एजेंट्स, वो तैयार हो रहे हैं चीजन से। मुझे दुख हुआ आज, मुझे सबसे पहले तो विंस्टन चर्चिल याद आया। दूसरा लफ्ज जो मुझे दूसरा शख्स मेरे दिल में आज आया जो जहन में, वो लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान गनी थे, जो कोर कमांडर थे कि जिन्होंने पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को कहा था कि अंदर आ जाओ भाई, आओ बैठो चाय शाय पियो। उसकी रिश्तेदारियां आज नजर आई हैं, किस तरीके से उस बंदे की चीफ जस्टिस के साथ बंदियाल से भी रिश्तेदारी थी, फिर उसका एक एलडीए का करप्ट अफसर था उसके साथ भी रिश्तेदारी थी। और फिर मैंने इस केस को पूरा आज पढ़ा है कि ये केस एक दिन का नहीं है। आज सारी अखबारें, सारे चैनल आप इस पे तबसरे कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं, लोगों ने आहद चीमा का भी आज लिया है, कमेंट लिए। उसने कहा जी परमानेंट हम बनाना चाहते थे कि बच्चों को छुट्टियां दी जाएं, सीएसएस अफसरान के बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए परमानेंट पॉलिसी हम चाहते थे, अब उन्होंने बना दी है 3 साल की छुट्टी। चीमा साहब 2022 से ये केस शुरू हुआ था। चीमा साहब की मिसेज भी सीएसएस अफसर है, जो कि कानून मोरालिटी से अबव है। उन पे किसी कानून, किसी पॉलिसी का इतलाक उन पे नहीं होता। तो आज एक बेहतरीन मिसाल है, पाकिस्तान की तबाही के सारी वजूहात इस केस के अंदर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान गनी के कनेक्शन और उसकी फैमिली और सारी जो शादियां, मैं हमेशा ये कहता हूं चौधरी साहब, ये गेम साले और बैनोई की गेम है। ये पाकिस्तान की तबाही सालियां ते भणूजियां ने लियांदी जे, घेरे पाले इन पाकिस्तान, डीप रूटेड कैंसर इन पाकिस्तान। मैनेजमेंट के हम वो चला ही नहीं सकते, सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि सिफारिश कल्चर है, रिश्वत हो रही है। आप छोटा सा एक बिजनेस करके देख लें, 80 महकमे आ जाएंगे आपके पास कि हमें जी पैसे दें, कि हमें आप ये दें, ये सफाई का दें, इसका दें, उसका दें, बिजनेसमैन तो भाग जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। फिर टैक्स वाले आ जाएंगे, टैक्स दें,
तो बिजनेस तो है ही नहीं ना। और ऐसी सूरत हाल में हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट कर सकते हैं? वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है जी इंडिया का, हमने मुकाबला करना है जी अपना दुनिया के दूसरे कंट्रीज का, लेकिन वहाँ पे जब हम बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो खासतौर पे फैसिलिटीज दी जाती हैं वो देखें तो बड़ा फर्क नजर आता है। सिंपल आप देखें जो गैस की और बिजली के रेट हैं, तो हम एक छोटी सी जो प्रोडक्ट बनाना चाहें उसके कॉस्ट इतनी है, हम कम्पीट ही नहीं कर सकते पूरी दुनिया से। ठीक है। चाइना से नहीं कम्पीट कर सकते, इंडिया से नहीं कम्पीट करते। इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है हर चीज की, बसें, गाड़ियां, जहाज, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हम किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग सर मैंने यूएई का मेरा एक विजिट था छोटा सा, वहाँ पे देखा बाइक्स मेड इन इंडिया, बस जो मेड इन इंडिया, मैं तो देख के हैरान हुआ। ये चीजें हमारा मीडिया क्यों नहीं बताता कि यार हम जिससे मुकाबले की बात करते हैं वो दुनिया को चीजें प्रोवाइड कर रहा है और हम और बड़ी बात सर इंडिया से यूएई पानी जाने वाला है, बदले में वो तेल लेंगे, ऑयल लेंगे और वहाँ से पानी जाएगा। ये क्या हैरत। अब देखें कि हमारी सिचुएशन जो है, हमारे नेबर्स देखें, ईरान उसके साथ वॉर चल रही है, अफगानिस्तान के साथ वॉर चल रही है, इंडिया के साथ वॉर चल रही है, अंदर मुल्क के अंदर वॉर चल रही है, ठीक है, हर तरफ से पॉलिटिकली भी वॉर है। तो वो जब तक हालात ठीक नहीं होंगे ट्रेड तो नेबर के साथ, और ऐसी सूरत हाल में जब चारों तरफ चाइना भी इतना कुछ खास खुश नहीं आजकल हमसे, ये जो अंदर की मतलब खबरें में भी मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं हमने कश्मीर लेना है, ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, आप उसके ऊपर बल्कि मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। उन्होंने ये बोला कि हम अब पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, ना ये हमारी रवायत है कि जंग करना, कब हम किसी के ऊपर अटैक करें। ये पाकिस्तान साइड कश्मीर एक टाइम आएगा खुद कहेगा कि हमने इंडिया से कह रहे। देखें पता नहीं अब ये कैंसर का इलाज इस वक्त हमारे मिलिट्री चीफ के पास ये है या नहीं है, सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते वो, या इसमें काजी फैज ईसा वो उतने बेहतरीन ट्रेंड सर्जन हैं या नहीं है, ये मैं इस चीज का नहीं कह सकता। लेकिन ये दो पर्सनैलिटीज इस वक्त पाकिस्तान में अगर इस चीज का इलाज करने की सलाहियत रखते हो, सिर्फ ये दो शख्स है। दूसरे सब के सब जो है ना तो उनके पास पावर है ना विल है, और वो इस कैंसर का हिस्सा है, इस बीमारी का हिस्सा है वो। तीसरा, मुझे आज शर्मिंदगी हुई है, आज खासकर मैंने इस चीज का नाम नहीं लेना था, नाउजुबिल्लाह, मुझे लेना भी नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। मैं इसमें हमारे गवर्नर साहब बलीगुर रहमान साहब ने दाढ़ी तो नहीं रखी। मैं इसको लाना नहीं चाह रहा था, मैं मजबूर हो गया हूं इस चीज पे कि उन्होंने अपनी अपीयरेंस ऐसे बना रखी है, दाढ़ी तो नहीं मुछा निकियां। उन्होंने आज ना सिर्फ पाकिस्तान को नंगा किया है, इस ब्रिटिश कॉलोनी को आज उन्होंने नंगा किया है, उन्होंने इस्लाम को भी नंगा कर दिया। कोई मेरे जैसा होंदा ना बंदा, कोई लादीन किस्म दा, कोई फंडर किस्म मेरे आरदा होंदा ते इस तरह की वारदात कर जांदा ते खैर सी, तो नहीं ते दाढ़ी दी भी बेइज्जती की थी उन्होंने। आज आप इस केस ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। सीनियर ब्रिटिश एजेंट, लैंडलॉर्ड्स, जूनियर ब्रिटिश एजेंट, दोनों के दोनों नंगे आज चीमा साहब। तीसरा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आज चीमा साहब